रेशियो एंड प्रोपोर्शन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेशियो एंड प्रोपोर्शन। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझते हैं। ये एक ग्लास है जिसमें पानी है 1 लीटर, ये एक ग्लास है जिसमें पानी है 2 लीटर ग्लास। अब इन दोनों बॉटल्स को जब हम कंपेयर करते हैं तो हम कहते हैं कि ये वाली जो बोतल है ये इस बोतल के हाफ है, ठीक है, 1/2 है। अगर मैं इस बोतल को इससे कंपेयर करूं, अगर मैं इस बोतल को इससे कंपेयर करती हूं तो मैं कहती हूं कि ये 2 टाइम्स ज़्यादा है इस बोतल से, यानी कि ये 2 गुना ज़्यादा है। अब ये जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना, इस कंपैरिजन को मैथमेटिकल फॉर्म में जाहिर करने के लिए हम रेशो यूज़ करते हैं। अच्छा जी, कंपैरिजन जब भी हम करते हैं तो हम इसके वॉल्यूम का इसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं कि इसमें कितनी कैपेसिटी है, इसमें कितनी कैपेसिटी है, ठीक है। अगर मैं देखती हूँ इनकी हाइट में इसकी हाइट का इसकी हाइट के साथ कंपैरिजन करूँगी, ठीक है, या मैं इसके वेट का इसके वेट के साथ कंपैरिजन करूँगी। जो इसकी क्वालिटी है उसी क्वालिटी के साथ इसका कंपैरिजन किया जाएगा, सेम यूनिट होगी। इन दोनों को मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अब आप देखें, जब ये वाली है 1:2, तो इन दोनों को सॉल्व करें, इसको हम इस तरह से फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई रेशो। अगर मैं इसकी और इसकी रेशो निकालती हूँ तो वो आ जाएगा 2:1, उसको हम 2/1 लिख देंगे, वो इक्वल्स टू 2b हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इनका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने पहले क्या लिखना है, बाद में क्या लिखना है। आप किस चीज़ को किसके साथ कंपेयर कर रहे हो, इसको पहले इसके साथ कर रहे हैं या इसको इसके साथ कर रहे हैं। आप कहते हो कि ये ग्लास इसका आधा है, या आप ये कहते हो कि ये वाला जो ग्लास है ये इसके दुगना है, ठीक है। तो ऑर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे, हम डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे कि रेशो क्या है। रेशो है अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड मेजर्ड इन द सेम यूनिट। यानी एक का वेट लिया है, दूसरी का भी वेट ही लेना है, एक की हाइट को दूसरी की हाइट के साथ ही कंपेयर करना है, इज कॉल्ड अ रेशो। इफ ए एंड बी आर द 2 क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, ठीक है, एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0, तो रेशो हम कैसे लिखेंगे, ए रेशो बी, या इसको हम ए ओवर बी की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अब जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन रेशो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि अगर मैं इसको इस ऑर्डर में लिखती हूँ तो ये हाफ बनेगा, ठीक है। अगर मैं इसको इस ऑर्डर में बनती हूँ तो ये 2 टाइम्स बनेगा। इसलिए ऑर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी लिमिट कोई भी नहीं होती, ठीक है। ये जो वैल्यू ऊपर होती है इसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं, और जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको कंसिक्वेंट बोलते हैं। ये एंटीसीडेंट है, ये कंसिक्वेंट है। अब लिमिट क्यों नहीं होती इसकी, जैसे अगर 1 सेकेंड ऊपर है 2 सेकेंड नीचे है तो ऊपर नीचे सेकेंड कैंसिल हो जाएंगे, तो यूनिट कैंसिल हो जाती है, तो इट हैज़ नो लिमिट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं हम प्रोपोर्शन की तरफ, ठीक है। प्रोपोर्शन क्या है, अगर हम एक रेशो को दूसरी रेशो के साथ कंपेयर करेंगे तो वो प्रोपोर्शन है। अब ये देखें, ये है 1 लीटर पानी, ये है 2 लीटर पानी। इसकी कॉस्ट अगर हम निकाल देते हैं, ये 10 रुपीज़ है, और इसकी कॉस्ट हम ज़ाहिर है डेफिनेटली 20 रुपीज़ होगी। इन दोनों का हम रेशो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अगर तो हम ये कह देते हैं कि ये, ठीक है, अगर ऊपर हम वैल्यू रख देते हैं 10 और नीचे 20, ठीक है, तो इसकी रेशो क्या निकलेगी, 1/2। ये वाली रेशो जो है वो इसी के इक्वल आ रही है। अगर हम इसकी प्राइस ऊपर रखते हैं, हम कहते हैं ये, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी, 2 के इक्वल, इसकी रेशो इसी के इक्वल आ रही है। हालांकि ये हमने रुपीज़ लिए हैं और ये हमने वॉल्यूम लिया है, तो इन दोनों की रेशो इक्वल आ रही है, तो यही प्रोपोर्शन है। इसके साथ हम ये देखते हैं कि इसकी प्राइस जो है वो इसकी प्राइस से हाफ है, अगर हम उसको इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। ऑर्डर इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगर हम इसको ऊपर रखते हैं, इसको नीचे रखते हैं, तो हम कहते हैं कि जो इसकी प्राइस है वो दुगनी है इसकी प्राइस से, तो ये हमारा प्रोपोर्शन है। अ प्रोपोर्शन इज अ स्टेटमेंट विच इज इक्वेलेंस ऑफ द 2 रेशोज। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एक रेशो ए रेशो बी है, दूसरी हमारे पास सी रेशो डी है, तो इन दोनों को जब हम इक्वल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रोपोर्शन। अब ये इक्वल का साइन है, इक्वल के बजाय आप इसका ये साइन भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों साइन यही बात शो करते हैं। अच्छा जी, ये जो 2 वैल्यूज़ हैं ये कहलाती हैं एक्सट्रीम्स, और ये जो ऊपर वाली 2 वैल्यूज़ हैं ये कहलाती हैं मीन्स। अलावा अगर तो ये दोनों रेशोज़ हैं,
तो ये रेशियोज ऐसे होंगी। और प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि ये इक्वालिटी में है, तो इसका मतलब है कि ये इक्वल है। तो आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है जब हम भी इस तरह से फ्रैक्शंस में फॉर्म आ जाती हैं, तो ए को डी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और सी जो है वो बी के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपका प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स आ गया इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स आ गया। तो आई होप आपको ये प्रोपोर्शन भी समझ आया होगा।